जय हिंद साथियों। इस क्लास में आसियान पे चर्चा हो जाए। मित्रों, आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कहा जाता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। यह संस्थान भी आर्थिक संगठन है। मित्रों, आर्थिक व्यापार, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूर्वी एशियाई राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया है। आइए इस क्लास में हम इसी संगठन की चर्चा करते हैं। मित्रों, इस संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई। मित्रों, बैंकॉक में आसियान की स्थापना की गई। इसको एक आधार दिया गया, एक रूप दिया गया। कहाँ? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। और आसियान का जो मुख्यालय है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बनाया गया। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बनाया गया। उसके बाद आइए इसके संस्थापक सदस्य देशों की थोड़ा सा चर्चा की जाए। इसमें थाईलैंड, आसियान के संस्थापक सदस्य जो थे वो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये 4-5 राष्ट्र, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये 5 राष्ट्र आसियान के संस्थापक देश हैं, संस्थापक सदस्य हैं। और वर्तमान में आसियान में कुल कितने 10 राष्ट्र हो चुके हैं। इनमें थाईलैंड, वर्तमान में जो आसियान के सदस्य देश हैं वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। ये 10 राष्ट्र ऐसे हैं जो आसियान के क्या है, वर्तमान सदस्य देश हैं। मित्रों, पर्यवेक्षक के रूप में 2 राष्ट्र हैं, पापुआ न्यू गिनी, पूर्व तिमोर, ये पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। अब थोड़ा सा चर्चा की जाए इसके उद्देश्य की। मित्रों, आसियान का उद्देश्य जो है आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना। हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा यह एक आर्थिक संगठन है, इसलिए आपस में व्यापार को बढ़ावा देने की बात निश्चित रूप से कही जाएगी और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात कही जाएगी। साथ साथ शांति और स्थिरता को कायम करने की बात कहेगी। मित्रों, बिना शांति और स्थिरता के इकोनॉमिकल स्टेज पर वृद्धि संभव नहीं है। साथियों, आगे देखेंगे थोड़ा सा जो आसियान का स्तंभ है, जो आसियान के मेन थीम है वो क्या है? सुरक्षा समुदाय मित्रों, और सांस्कृतिक समुदाय और आर्थिक समुदाय। ये 3 पाए पे आसियान को खड़ा किया गया है। सांस्कृतिक समुदाय, सुरक्षा समुदाय और आर्थिक समुदाय, इसी 3 पाए पर आसियान के स्तंभ को खड़ा किया गया है। मित्रों, अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं आसियान और भारत। भारत की क्या नजरिया है आसियान के प्रति, कैसे संबंध रहे हैं। मित्रों, चूंकि यह एक इकोनॉमिकल संस्थान है या इकोनॉमिकल एक तरह का संगठन है, इसलिए भारत का इससे संबंध होना लाजमी है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। भारत के साथ आसियान का जो व्यापार है वो भारत के संपूर्ण व्यापार का 10.6%, एक बड़ा व्यापारिक, भारत से एक बड़ा व्यापारिक संबंध है आसियान राष्ट्रों के साथ। मित्रों, और अभी आपको बताना चाहेंगे 1994 में आसियान ने, जानते हैं, आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की। 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम ARF की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और ये जो ARF, ये एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सुरक्षा को बढ़ावा देना। और इसमें जो है मित्रों 27, इसमें 23 देश हैं, जिसमें भारत, रूस, चीन, अमेरिका, जापान, उत्तरी कोरिया जैसे देश शामिल हैं। किसमें? एशियाई क्षेत्रीय फोरम ARF में।
और मित्रों अभी 2008 में नई दिल्ली में एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया और इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जो 2000 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसमें आसियान के सदस्य देशों के जो सामान थे बहुत भारी मात्रा में मित्रों बिके और यूं कह लीजिए कि कुल मिलाकर आसियान का मेला था ये कौन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। और इसके साथ साथ आसियान को भी लग रहा है कि भारत उनका पड़ोसी है और भारत में अनेक व्यापारिक संभावनाएं हैं, इसलिए आसियान राष्ट्रों ने भारत को जो है पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बना लिया। एक संवाद सहभागी पर्यवेक्षक कह लीजिए, संवाद एक संचरण जिसको संवाद है, बातचीत का एक सहभागी सदस्य बना लिए, क्योंकि तो भारत में भी व्यापार की अनंत संभावनाएं हैं। मित्रों इस क्लास में आपने देखा कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है एशियान है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बनाया गया मित्रों। और इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर थे। तो जय हिंद साथियों।